हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी भी सभी की पढ़ाई। तो आज हम संत एवं संप्रदाय का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अभी पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था सगुण संत और निर्गुण संत के बारे में पढ़ा था। सगुण संत वे जो ईश्वर की साकार रूप में पूजा करते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा में मानते हैं। निर्गुण संत वे थे जो ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उनकी आराधना करते हैं, ईश्वर का कोई चेहरा नहीं मानते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कल 2 संप्रदाय पढ़ लिए थे भी, रामानुज और रामानंदी, 2 संप्रदाय हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे राम स्नेही संप्रदाय, जिसकी 4 शाखाएं हैं, शाहपुरा, भीलवाड़ा, रैण शाखा नागौर, सिंथैल शाखा बीकानेर, खेड़पा शाखा जोधपुर, और रसिक संप्रदाय पढ़ेंगे और गौड़ीय संप्रदाय पढ़ेंगे। आज हम ये सब पढ़ेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। हो गया? चलो। और ये मैंने आपको कल बता दिया था कि आप याद कर लेना, मैंने आपके साथ लिखवा दिए थे कि कौन से संप्रदाय सगुण है और कौन से निर्गुण, ताकि ऊपर का अगर प्रश्न बने कि कौन सा संप्रदाय सगुण भक्ति से संबंधित है तो आप गलत ना कर पाओ। ठीक है, हो सकता है पूछ ले वो आपके। चलो, आज पढ़ेंगे राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। चलो, तो भगवान राम की निर्गुण उपासना करते हैं। कैसे भगवान राम की निर्गुण उपासना, मतलब चेहरा नहीं मानते हैं, ये मानते हैं भगवान सर्वव्यापी है। ठीक है, ना कि भगवान का एक चेहरा मानकर, भगवान राम का चेहरा नहीं, उनको निराकार रूप में मानते हैं। ठीक है। तो इसकी 4 शाखा है भी। कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। तो पहली है शाहपुरा, जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा में है, और प्रमुख पीठ है भी ये। प्रमुख पीठ, प्रधान पीठ या मुख्य बोल सकते हैं, यही है कौन सी? शाहपुरा भीलवाड़ा। किसकी प्रमुख पीठ है? तो राम स्नेही संप्रदाय की। इस शाहपुरा जो है, इसका जो प्रार्थना स्थल होता है, इसको राम द्वारा बोलते हैं। देखो, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, एक जगह ऐसी होगी जहां पर वो सब प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना स्थल को वो क्या बोलते हैं? राम द्वारा बोलते हैं। इसके प्रवर्तक थे भी रामचरण जी, जिनके बचपन का नाम था राम किशन। आपकी शाहपुरा शाखा है जिसका प्रवर्तक थे कौन? रामचरण, जिनका बचपन का नाम था राम किशन। जन्म इनका होता भाई सोडा गांव, जो डिग्गी टोंक में है। ठीक है। इनके गुरु थे भी कृपा राम जी। अब कृपा राम जी खुद एक संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? तो गुर्जर संप्रदाय। तो कृपा राम जी गुर्जर संप्रदाय से संबंधित थे भी। ठीक है। और इनकी वाणी अणभे अणभे वाणी या अनुभव वाणी कहते हैं। मतलब इनकी जो वाणी है, इनकी जो पुस्तक बोल सकते हैं, इनकी जो वाणियां बोल सकते हैं, इनके जो बोल सकते हैं उपदेश है, उनको क्या बोलते हैं? तो अणभे वाणी या अनुभव वाणी कहते हैं। और शाहपुरा में एक महोत्सव होता है, फूल डोल महोत्सव। कब होता है? तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा एकम से लेकर पंचमी तक होता है। कहां? शाहपुरा में। कौन सा? फूल डोल महोत्सव। ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो आप, यहां तक मैं पी लूं पानी तब तक भी। हाँ जी, आगे चलते हैं। एक मिनट रुको भी। हाँ, अगला है रैण शाखा। कहां पे है अभी? रैन में, जो कि नागौर में है। कौन सी? रैण शाखा। संस्थापक है इसके दरियाव जी। अब दरियाव जी का जन्म हुआ था अभी जैतारण। जैतारण कहाँ है? ब्यावर में। ठीक है। तो रैण शाखा जो कि नागौर में है, संस्थापक इसके दरियाव जी है, और दरियाव जी का जन्म हुआ था अभी आपका जैतारण, जो कि कहां पर है? ब्यावर में। अब दरियाव जी ने रा से राम तथा मैं से मोहब्बत माना है। इन्होंने राम शब्द का 2 भाग में बांटा है। किसका? राम का। उन्होंने रा से तो राम मानना है, और मैं से मोहम्मद मानना है।
मतलब कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाया। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देता हूं कि जो आपके दरियाव जी है उन्होंने रा से राम तथा मैं से मोहम्मद मानकर सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाया है। ठीक है, अगली है सिंहतल शाखा। तो सिंहतल कहां है भी? बीकानेर में है। प्रवर्तक है इसके हरिराम दास जी। ठीक है, और अंतिम है खेड़ापा शाखा जो कि जोधपुर में है। इसके संस्थापक है भी संत रामदास जी। कौन है इनके संत? संत रामदास जी। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। राम स्नेही संप्रदाय भगवान राम की निर्गुण रूप से पूजा करते हैं। इसकी 4 शाखाएं हैं, राम शाहपुरा शाखा, रैण शाखा, सिंहतल शाखा और खेड़ापा शाखा। शाहपुरा शाखा की स्थापना रामचरण जी ने की थी। यही मुख्य पीठ है और इसके प्रार्थना स्थल को राम द्वार कहते हैं। ठीक है, इनके गुरु थे कृपा राम जी जो कि गुदड़ संप्रदाय से संबंधित है। इनकी वाणी अणभे वाणी या अनुभव वाणी नाम से प्रसिद्ध है। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव भी लगता है। कब? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। अगली है रैण शाखा जो कि नागौर में है। संत हुए थे संत दरियाव जी, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी और दरियाव जी का जन्म हुआ था भी जतारण ब्यावर ने, और इन्होंने रा से राम तथा मैं से मोहम्मद मानकर सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाया है। अगला है सिंहतल शाखा जो कि बीकानेर में है और इसके प्रवर्तक है हरिराम दास जी। और अंतिम है खेड़ापा शाखा जो कि जोधपुर में है, जिसके संस्थापक है संत रामदास जी। ठीक है, तो यहां तक लो स्क्रीनशॉट भी। तब तक मैं पी लूं पानी। काफी चाहूंगा अभी बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज सोचा था कि आज थोड़ा ब्रेक लूं, बट जब गैप आ जाता है ना कहीं, एक दिन, अगर एक दिन का भी गैप आ जाता है क्लास रिकॉर्ड करने में, आपको क्लास देने में, तो अगले दिन मुझे भी बहुत ऐसी दिक्कत होती है वापस उसी ट्रैक में आने के लिए, आपके लिए वापस से क्लास रिकॉर्ड करने के लिए उसी एक फ्लो के साथ। तो रेगुलर होना जरूरी है। सोचा तो आज कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, धीरे बोल लेंगे थोड़ा, पर आपको क्लास जरूर लेंगे, बीच में पानी पीते रहेंगे भी। देखो इन दिनों में कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस गला सूखता रहता है, होठ सूख रहा है, बोलने में दिक्कत होती है, बस इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत वीकनेस हो जाती है। तो आप भी ध्यान रखें भी, गर्मियों में गर्मी ना लगे। ठीक है, अभी आगामी आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपका एग्जाम खराब हो जाए। चलो, अगला है रसिक संप्रदाय जो कि संस्थापक है इसके अग्रदास जी। किसके? रसिक संप्रदाय के संस्थापक है अग्रदास जी। इसकी प्रमुख पीठ है भी रेवासा। रेवासा कहां है? सीकर में है। और राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं। क्या किसी करते हैं? राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि यह सगुण है या निर्गुण, मैंने लिखा नहीं है, पर मैंने एक चीज लिखी है, ये देखो, राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी। अब अगर कोई चेहरा नहीं होगा तो श्रृंगार किसका करोगे? मतलब चेहरा तो है, अगर चेहरा है, मूर्ति है, तो मूर्ति पूजा मतलब सगुण, तो यह सगुण भक्ति है। अगर आपको ये याद रहता है कि राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि यह रसिक संप्रदाय सगुण भक्ति का है, जिसके संस्थापक अग्रदास जी हैं और प्रमुख पीठ का इसकी रेवासा सीकर में है। अगला है नंबर 5 गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है भी चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा सिद्धांत दिया? मैंने आपको कल बताया था संत सिद्धांत देते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा सिद्धांत दिया है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे भी। इनका जन्म हुआ था भी नदिया। नदिया कहां है? बंगाल में। अब ये नदियां नहीं है, नदिया है भी, बिंदी नहीं लगी है यह पे, तो नदिया कहां? बंगाल में। अरे अरे मैंने लिख ही दिया ना, चलो छोड़ो भी ये क्वेश्चन, लिखते टाइम भूल गया, सोचा बाद में आपको दिखाऊंगा, पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लिख दिया है। इनका दर्शन मैंने कौन सा? अचिंत्य भेदा भेद।
इसी को सिद्धांत बोलते हैं। अगली क्लास में बोल देखता हूं, आपके लिए क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा। इनका दर्शन या सिद्धांत कौन सा है? अचिंत्य भेदाभेद इनका दर्शन या सिद्धांत है, और इसको याद कर लेना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, तो आमेर के जो राजा थे सवाई मानसिंह प्रथम, उन्होंने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। अब गोविंद देव जी कौन है? तो कृष्ण जी। ठीक है, कृष्ण जी को ही गोविंद देव जी बोला जाता है। ठीक है, उनका एक उपनाम बोल सकते हो, उनका प्रायवाची बोल सकते हो। कौन सा? गोविंद देव जी। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी मंदिर सिटी पैलेस जयपुर है भी। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि राजस्थान में प्रधान पीठ कौन सी है गौड़ीय संप्रदाय की? तो गोविंद देव जी मंदिर सिटी पैलेस जयपुर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी सवाई जय सिंह ने। थोड़ा ध्यान रखना, पूछ सकता है कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? तो गोविंद देव जी मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, और मदन मोहन जी का मंदिर भी इसी संप्रदाय है का, जो करौली में मंदिर है मदन मोहन जी का, वो भी इसी संप्रदाय से संबंधित है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल रूप मूर्ति की पूजा होती है। किसकी? राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा होती है। अब पीछे आओ, रसिक संप्रदाय, वहां किसकी पूजा हो रही थी युगल रूप में? तो राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी, मतलब दोनों का श्रृंगार करके उनकी पूजा होती है। अब यहां आओ तो इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा होती है। और एक अंतिम में भी जयपुर के शासक गोविंद देव जी को राजा और स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। दीवान मतलब मंत्री बोल सकते हैं। जो जयपुर के राजा है वो गोविंद देव जी को मानते हैं कि वही राजा है, और खुद को उनका मंत्री मानकर कार्य करते थे भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के 3-4 संप्रदाय। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया, चलो यहां तक कर लेना। आज की क्लास में थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, फिर भी कोशिश है कि आपको जानकारी पूरी दूं भी। जानकारी में आपके लिए कोई मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको बोर्ड पे लगभग जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी, और अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से कुछ रह गया। एक मिनट रुकना भैया। हाँ ठीक है, और मैं एक चीज देख रहा हूं, व्यूज नहीं आ रहे अभी वीडियोस पे, व्यू आ ही नहीं रहे हैं। कारण या तो आप पढ़ना नहीं चाहते, या पढ़ने में कोई कमी लग रही है। तो मैंने कल भी बोला था, आप हमें बताओगे तो हम उसको सुधार करेंगे। आपको कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिल रहा। अब देखो, बच्चों के दिमाग में एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं होगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं यहां पर एक बुक की पीडीएफ चला दूं, उसको पढ़ता रहूं, आपको पढ़ाता रहूं, कोई फायदा नहीं है। बुक ही पढ़ लो, उससे चाहे बुक पढ़ लो। अब मैं एक पेज में से छांट के आपके लिए 10-15 लाइनों में कोई चीज लेके आया हूं। ठीक है, तो यहां पर जो चीज लिखी हुई वो इंपॉर्टेंट वो भी आपको समझा रहा हूं। तो फर्क होता है दोनों में। डिजिटल बोर्ड भी आएगा, आपके सपोर्ट से वो भी आएगा, पर हमारा तरीका यही रहेगा, आपको शॉर्ट तरीके में पढ़ाने में। मैं देखता हूं लास्ट वीडियोस में व्यूज आ ही नहीं रहे हैं, 4 व्यूज, 5 व्यूज, 7 व्यूज। अभी पिछले 10 दिनों में तो बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं। या तो पढ़ना नहीं चाहते हो, या आपको कोई कमी लग रही है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर, यहाँ थोड़ी कमी लग रही है, यहाँ हमें कंटेंट ठीक नहीं लगा है, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए भी। ठीक है, और ऐसे ना हो कि आप आलस करके बैठे हो, पढ़ेंगे ही नहीं। नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, यही एक है रास्ता। जिन्हें हम बोलते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक यही रास्ता होता है खुद को ऊपर उठाने का। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपको एक अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।